छत्तीसगढ़ यानी खनिज तत्वों का भंडार या कहें कि खनिज तत्वों का खजाना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण तक अपने भीतर खजानों का भंडार समाये बैठा है। जहां उत्तर में कोयला तो दक्षिण में लौह अयस्क का भंडार है। और इतना ही नहीं, यहाँ टिन, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट के साथ सोना और हीरा भी पाया जाता है। और अब छत्तीसगढ़ में विदेशों से मंगाए जाने वाले दुर्लभ खनिज निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम का भंडार मिला है। ये भंडार कहाँ मिला है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, चलिए बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार डिजिटल पर मुझे देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालूकोना जमुनीडीह क्षेत्र में विदेशों से मंगाए जाने वाले दुर्लभ खनिज निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। देश में पहली बार इसके मिलने की पुष्टि हो गई है। लंबे समय से चल रहे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2022 में यहां 3000 हेक्टेयर में इसके होने की संभावना जताई थी। इसके बाद 6 मार्च 2023 में हुई नीलामी में मेसर्स डेक्कन गोल्डन माइनिंग लिमिटेड को यहां की खदान आवंटित कर दी गई। कंपनी ने हाल ही में रिसर्च वर्क शुरू किया। इसमें भूवैज्ञानिक मैपिंग, रॉड चिप सैंपलिंग, ड्रोन आधारित मैग्नेटिक सर्वेक्षण और इंट्रोड्यूस पोलराइजेशन सर्वेक्षण करने पर लगभग 700 मीटर लंबी खनिजीकृत पट्टी मिली। संभावना है कि ये मैफिक अल्ट्रामैफिक चट्टानों में स्थित है। यही नहीं, सर्वे में 300 मीटर गहराई तक सल्फाइड खनिज भी मिले हैं। खनिज संसाधन विभाग के सचिव पी दयानंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने एक क्रिटिकल मिनरल सेल का गठन किया है, जो शोध, शैक्षणिक एवं पेशेवर संस्थानों के साथ सहभागिता बढ़ाकर खनिज अन्वेषण एवं परिशोधन को प्रोत्साहित कर रहा है। चलिए जानते हैं ये खनिज किस काम आते हैं और किससे क्या बनता है। निकेल, जिससे स्टेनलेस स्टील, बैटरी, ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस के उपकरण बनाए जाते हैं। क्रोमियम स्टेनलेस स्टील, क्रोम प्लेटिंग, जंग रोधी सामान, जंग रंजक में काम आता है। और प्लेटिनम से आभूषण, मेडिकल उपकरण, रासायनिक उद्योग के सामान, उत्प्रेरक, कन्वर्ट्स बनाए जाते हैं। ये सभी खनिज इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम हर साल लगभग 4000 करोड़, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 4000 करोड़ के निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम विदेशों से आयात करते हैं। निकेल को हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस से, क्रोमियम को चीन, यूके, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया से और प्लेटिनम को रूस, यूएई, दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे से आयात करते हैं। इस भंडार के मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, राज्य शासन दुर्लभ खनिजों की खोज को पहली प्राथमिकता दे रही है। यही वजह है कि 2024-25 के अन्वेषण प्रस्ताव में 50% से अधिक प्रस्ताव इन्हीं खनिजों पर केंद्रित है। अब तक राज्य द्वारा 51 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है, जिनमें ग्रेफाइट, निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम, लिथियम, ग्लाकोनाइट, फास्फोराइट एवं ग्रेफाइट, वेनाइडियम जैसे अत्यंत दुर्लभ खनिज शामिल हैं। इसके अलावा 6 टिन ब्लॉकों को भी भारत सरकार के खनिज मंत्रालय को आगामी नीलामी हेतु सौंप दिया गया है। ये हमें आज ही जैसे न्यूज़ के माध्यम से पता चला, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्चुअली क्या है कि निकेल, क्रोमियम का मिलना एक जो है वैश्विक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो मेजर यूज है वो डिफेंस में होता है, लिथियम बैटरी में होता है, हाइड्रोजन्स पावर्स में होता है। तो ये हमें जो है एक बहुमूल्य और रेयर एलिमेंट्स में जाने जाते हैं। इसका मिलना छत्तीसगढ़ के आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस एरिया में ग्रेनाइट मिलता है, डोंगरगढ़ ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है, और वो अल्ट्रामैफिक चट्टानों के बीच में मिलता है। और इस खनिज का इरप्शन जब लावा का इरप्शन होगा, मैग्मा का इरप्शन होगा, तो उसी दौरान जो है लगभग इसकी एज बताना अभी बहुत मुश्किल है। लगभग 4000-5000 साल के पहले का होगा या फिर और कई सालों का पहला होगा। तो ये चीज़ें जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा सर्वेक्षण के ऊपर से पर्टिकुलर एज जानी जा सकती है, पर खनिज का मिलना जो है वो अल्ट्रामैफिक चट्टानों के बीच में ही मिल रहा है। यह खोज केवल एक वैज्ञानिक सफलता नहीं बल्कि एक रणनीतिक छलांग है। बढ़ती वैश्विक मांग के मद्देनजर हरित ऊर्जा और हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक खनिज जैसे निकेल और प्लेटिनम समूह के तत्व भविष्य की तकनीकों की रीढ़ है। इस खोज से प्रदेश को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इस खोज को देश के विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मिले इतने बड़े खजाने पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।